नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। बहुत पहले ही कबीरदास ने कहा था कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो ना तो हिंदू थे ना मुस्लिम थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आपको ज्ञान से मतलब है तो गुरु किस जाति का है, किस धर्म का है, ये तो मतलब होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज भी जो है कुछ धर्म के ठेकेदारों ने, और वो धर्म के ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं आता है, और ऐसे लोगों ने जब धर्म का ठेका उठा लिया है तो वही हाल है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाला। आज 11 बच्चों की, अब मुझे अभी अपडेट बिल्कुल क्लियर नहीं पता क्योंकि जो भी न्यूज में पढ़ रहा हूं उसमें यही आ रहा है कि बच्चे बीमार हो चुके हैं। 11 बच्चों को जो है पेस्टिसाइड दे दिया गया, और वो इसलिए दिया गया क्योंकि एक स्कूल में जो प्रिंसिपल थे वो मुस्लिम थे और पिछले 14 सालों से थे। 14 सालों से एक मुस्लिम प्रिंसिपल थे, इसलिए कुछ हमने फिर कहा कि धर्म के जो ठेकेदार थे वो उनको हटाना चाहते थे, और उनको हटाने के लिए जो है उन्होंने उन 11 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। आपका व्यक्तिगत मसला था, व्यक्तिगत तौर पर निपटाते। अब कोई इंसान अच्छा है, गांव वाले उसे पसंद कर रहे हैं, किस धर्म का है किस जाति का है उन्हें नहीं मतलब था। उन्हें लग रहा था कि मेरे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, बस इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जिस देश में हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का स्तर लगातार घटता जा रहा हो, वहां पर अगर एक अच्छा टीचर बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहा है, कोई भी स्कूल जो अपने एफर्ट कर रहा है, कोई भी नेता जो मेहनत करके हम कह सकते हैं कि लोगों की मदद कर रहा है एजुकेशन में, बाकी चीजों में, तो उस चीज की सराहना करनी चाहिए। वो नेता, वो शिक्षक, वो स्कूल किस जाति का है किस धर्म का, ये तो मतलब होने नहीं चाहिए। मैंने कर्नाटक का बेलगावी जिला है और इस जिले में एक सरकारी स्कूल है हुलीकट्टी गांव का। हुलीकट्टी गांव में जो है एक मुस्लिम प्रधानाध्यापक थे और इनका नाम है सुलेमान घोरी नायक। सुलेमान घोरी नायक जो है वो पिछले 14 वर्षों से जो है इस स्कूल को सेवा दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं। कुछ वहां पे लोग थे जिनको उनसे कुछ प्रॉब्लम थी। अब ऐसे लोगों को पता नहीं क्यों एक हम कह सकते हैं सम्मानीय संगठनों में भर्ती कर लिया जाता है, जो उसमें कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं जो गलती से आ जाते या कैसे आ जाते मुझे नहीं पता, क्योंकि आई होप दैट कि कोई भी संगठन चाहेगा कि ऐसे लोग उनके संगठन में बिल्कुल भी ना आए। इनका नाम है, जो ये 3 लोग पकड़े गए हैं, एक का नाम है सागर सकरेप्पा पाटिल, ये 29 साल का है। दूसरा है नागन गौड़ा बसप्पा पाटिल, ये 25 साल का है। तीसरा है कृष्णा यमनप्पा मदार, ये 26 साल का है। इन तीनों ने मिलकर जो है एक साजिश रची। साजिश ये थी कि जो सुलेमान घोरी नायक जो मास्टर साहब थे, जो गुरुजी थे, उनको ये स्कूल से ट्रांसफर करवाना चाहते थे कहीं, लेकिन उनका ट्रांसफर हो नहीं रहा था। गांव वाले उन्हें पसंद करते थे या जो भी कारण हो, तो इन लोगों ने साजिश ये रची कि अगर स्कूल का कोई बच्चा मर जाता है तो उस आरोप में जो है प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर हो जाएगा। अब सोच देखिए कितनी घटिया है इनकी। अगर आतंकवादी दूसरे देश से आते हैं और वो हमारे लोगों को मारते हैं तो वो आतंकवादी बोले जाते हैं, लेकिन ये जो 3 लोग हैं या ऐसे कोई भी लोग जो उन बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हम कह सकते हैं दूर दूर तक धर्म, जाति, मजहब से कोई नाता नहीं है, उन्हें अगर ठीक से समझाया जाए तो वो हमें लग रहा है कि किताबों के सिवा कुछ भी नहीं समझेंगे।
मैं भी देखता हूं कि जो बच्चे हैं वो इस बात पे तो बिलीव ही नहीं करते कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। एक दूसरे के साथ खाना शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन इन तीनों लोगों ने ये साजिश रची और फिर ये लोग जो है एक खाद की दुकान पर जाते हैं, वहां से जो है कीटनाशक लेते हैं और स्कूल के ही एक बच्चे को चुना जाता है। उसको चॉकलेट और 500 रुपए का लालच दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कीटनाशक ले जाकर जो है पानी की टंकी में मिला दो। उस बच्चे ने मिला दी। उसके बाद जब इस स्कूल में जो है, इस स्कूल का नाम है जनता राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और इसमें लगभग 41 बच्चे पढ़ते हैं। 41 बच्चों में से जब बच्चों की हालत खराब हुई, उन्हें अस्पताल भेजा गया तो 11 बच्चे जो हैं सीरियसली बीमार हो चुके हैं। मैंने फिर कहा कि मैं अभी जब देख रहा था, चीजें सर्च कर रहा था, तो उनपे अभी बीमार की ही खबर है। आई होप सारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद ये बच्चा जाता है और पानी की टंकी में मिला देता है। ये घटना 14 जुलाई की है। आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं और फिर जो है जब पुलिस जांच करती है, सारी पहलुओं पे जांच की जाती है, तब पता चलता है कि इन 3 लोगों की साजिश थी, जो एक कोई श्री राम करके जो है एक संगठन है, उसके सदस्य थे। अब इमेजिन करिए कि वो राम जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला, वो राम जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, वो राम जो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे, वो राम जिन्होंने हम कह सकते हैं केवट, जिसने उन्हें हम कह सकते हैं एक नदी पार कराई थी, उसको अपना चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था।